अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से आपकी खिदमत में जहाज़ेब अली एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज हमारे पास। आपको ये बता दूं कि काफी दिनों से आप ये खबरें सुन रहे होंगे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी कि भारत के अंदर किसानों के एक बहुत जबरदस्त किस्म के जो है मुजाहरे चल रहे हैं। और वो मुजाहरे किसी और वजह पर नहीं बल्कि एक नया ज़रई निज़ाम, किसानों के लिए एक नया कानून जो है मुतारफ कराया गया है, इस्लाहात की गई हो उस कवानीन में, जिसको वहां पर भारतीय पंजाब के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद में किसान है उन्होंने इन इस्लाहात को मानने से इनकार कर दिया है। एक बहुत बड़ा काफिला दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली में पड़ाव भी किया और वहां पर फिर हंगामे भी हुए, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया और मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं ये सब किसान भी, लेकिन मुज़ाकरात कोई सही तरीके से किए नहीं जा रहे। और एक मरतबा फिर जो सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद भारत के अंदर मुकीम है, उन पर जिन पर पहले ही जुल्म सितम हो रहा है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, ये किसानों का मामला लेकर एक बार फिर उनके खिलाफ जो इस तरह के मामला शुरू हो रहे हैं। इस तमाम मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त और सिखों के एक रहनुमा, खालिस्तानी रहनुमा और सिखों के खिलाफ जो इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां होती है उस पर हमेशा से बात करते हैं, डॉक्टर अमरजीत सिंह न्यूयॉर्क में रहते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस। शुक्रिया जहांजेब साहब। सर, ये मामला है क्या किसानों वाला? जरा थोड़ा सा नाज़रीन को समझाएंगे, ब्रीफली बताएंगे जरा, ये असल में मामला शुरू कब हुआ और क्या मामला है ये? देखिए, बेशक आज जो मौके पे ज्यादा है कि वहाँ लगभग 10 दिन से 5 लाख से ज्यादा किसान, जिसमें ज्यादा पंजाब और हरियाणा के हैं, उन्होंने दिल्ली को से दिल्ली का बॉर्डर लगता है, लेकिन इससे पहले लगभग 2 महीने ये किसान पंजाब में रेलवे ट्रैक्स पे बैठे थे। पिछले 2 महीने से पंजाब में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन, मालगाड़ियां नहीं चल रही थी और इस प्रोटेस्ट का कारण वो 3 खेती बाड़ी एक्ट हैं जो पहले कोविड-19 के इस इमरजेंसी माहौल का फायदा लेते हुए ऑर्डिनेंस के तौर पे मोदी गवर्नमेंट लाई और फिर उसको हरीडली बिना कोई प्रॉपर डिबेट किए या जैसा प्रोसीजर होता है कि पार्लियामेंट में सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है, इनको जो है वो हरीडली पास करके इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये खेती एक्ट हैं क्या, अगर हम देखें, और पंजाब या हरियाणा से ही किसान ज्यादा क्यों आए, दो अब भारत भर से किसान ज्वाइन कर रहे हैं और कल जो है वो भारत बंद का सद्दा दिया हुआ है और इसके लिए काफी जोशो खरोश है। पर पंजाब और हरियाणा में ही इसलिए क्योंकि ये वही बेल्ट है जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान 60s और 70s में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करके भारत को वो उस भूखमरी से निकाला, जो कि ये कचकौल लेके हर साल अमेरिका की वो लाल कनक लेने आते थे और फिर उनके लोग जो है वो अपना पेट भर सकते थे। सो फूड सरप्लस किया। लेकिन इसमें 2 चीजें जो पंजाब के किसानों ने बैडली महसूस की, क्योंकि 80s में गवर्नमेंट एक स्कीम लाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये है कि आप पैदा करें कनक भी, चावल भी, इतनी प्राइस हम खरीदेंगे हमारी सेंट्रल एजेंसीज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हालांकि वो भी बहुत कम प्राइस था। यही कारण है कि पंजाब में पिछले 10 सालों में लगभग 40 से 50 हजार किसानों ने खुदकुशियां की हैं। ये नहीं है कि ये एक्ट आने से पहले किसान कोई बहुत खुशहाल था, पर जैसे एक किसान लीडर ने कहा कि बीमार तो हमें पिछली हुकूमतों ने किया था, मोदी ने हमें आईसीयू में पहुंचा दिया। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपने रश किया पेंडेमिक के दौरान इनको पास करवाने में और किसानों के साथ कोई गुफ्तगू नहीं, किसी को ज्वाइन नहीं किया गया। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आपके ख्याल में ये बाकायदा कोई सिखों के खिलाफ साजिश की गई है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि नवंबर 2020 के अंदर खालिस्तान के रेफरेंडम के बारे में बड़ी खबरें आ रही थी और बड़ी इंडियन हुकूमत बड़े गुस्से में थी और बाकी राब्ते किए गए बाकी हुकूमतों से कि इस रेफरेंडम को नाकाम बनाया जाए। तो आपको लग रहा है कि साजिश है और ये कनेक्ट है दोनों मामला? क्योंकि जो बड़े किसान हैं, बड़ी तादाद तो उसमें सिख भाइयों की हमारे। जी देखिए, इसमें ऐसे है कि अगर आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बेसिकली देखें, जो कि 1924-25 में डॉक्टर हेडगवेयर और फिर गोलवलकर ने लाई सामने, उसके मुताबिक वो मुसलमानों को और ईसाइयों को तो बाहरला गिनते हैं, उनको तो एनिमी के तौर पे डील करते हैं।
सिखों, बौद्धियों, जैनियों को इन्होंने हिंदू फोल्ड में लिया हुआ है। तो हुआ क्या, अभी तक ये सिखों को इस्तेमाल करते रहे ये कह के कि ये तो हमारी खड़गधारी बाजू है, इनके हाथ में तलवार है, और ये मुसलमानों के खिलाफ। और बदकिस्मती से 1947 का पागलपन का दौर जो इनकी साजिशों के नतीजे पे हुआ। अब हुआ ये कि जब इन्होंने कश्मीर में ये आईनी गुंडागर्दी की, सिख सबसे पहले निकल के सामने आए। उन्होंने यकीनी बनाया कश्मीरी बहनों भाइयों को, जो स्टूडेंट्स थे, सेफली वो गुरुद्वारों में ले गए, उनको बाद में कश्मीर तक पहुंचाया और इसके खिलाफ खड़े हुए। इसी तरह सीएए के खिलाफ जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट था, वहां सिखों ने आके लंगर लगाया। और करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद जो गुडविल सिखों में पाकिस्तान के प्रति आई, इनको ये लगा कि भाई जो मुसलमान तो हमने डरा लिए हैं 200 मिलियन, कश्मीर में वैसे 1 मिलियन फौज रखी हुई है, तो ये बीच में कहां से टपक पड़े, क्योंकि ये तो हमारे लिए लड़ने वाले थे। अब ये कैसे दूसरी अकलियत के साथ खड़े। और आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं ये सिखों को सबक सिखाने की लाइन भी है, क्योंकि पंजाब से डिस्क्रिमिनेशन तो 47 के बाद से ही होता रहा है। और आज से 36 साल पहले हमारे सबसे मुकद्दस दरबार साहिब अमृतसर पे टैंकों तोपों से हमला किया गया था, तब भी बात यही थी। सिखों ने एजिटेशन शुरू की थी कि इंडिया में ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर हो, फेडरल पावर्स कम हो, स्टेट्स ऑटोनोमस हो, लेकिन उनको भी उन्होंने जो है दहशतगर्दी के खाते में डाल दिया। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि जब से ये करतारपुर राहदारी इमरान खान साहब ने इफ्ताह किया था इसका, तो सिखों के लिए तो हमेशा से मुकद्दस जमीन थी पाकिस्तान का वो हिस्सा, और अब तो ज्यादा मुकद्दस है, ज्यादा लोग हैं। तो सर हमने ये भी सुना था, मेरी गुलपतन पन्नू साहब से बात हुई थी, तो उसमें एक ये भी अपील थी कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि भारत जो है पाकिस्तान पर कोई एडवेंचर करने का इरादा रखता है, छोटा मोटा जंग, कोई छोटी महदूद जंग हो जाए, तो ऑब्वियसली भारतीय फौज के अंदर बहुत बड़ी तादाद सिख की भी है, सिख भाइयों की भी है। तो उनसे अपील की गई थी कि अगर ऐसी कोई जंग होती है तो भारतीय सिख जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो मुकद्दस जमीन है सिखों के लिए, तो उसमें शिरकत ना करें। ऐसी भी कोई बात आपको याद है, कुछ ऐसी बात हुई थी? देखिए, पहले तो मैं आपके इस मीडियम के जरिए से पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान साहब, जनरल बाजवा और पाकिस्तान के अवाम, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि करतारपुर साहब कॉरिडोर का खुलना हमारे लिए एक मुअज़्ज़े से कम नहीं है। 72-73 साल से हमारी दुआएं, और जिस तेजी के साथ, इसके बावजूद कि मोदी गवर्नमेंट ने एक के बाद एक रुकावटें खड़ी की, 10 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बन के 9 नवंबर 2019 को उसका जो है इनॉग्रेट किया इमरान खान साहब ने। सो रियली हमारा मक्का मदीना, ननकाना साहब गुरु नानक साहब का बर्थ प्लेस है, वो हमारा मक्का है। और करतारपुर साहब वो है जहां गुरु नानक साहब ने 18 साल अपनी जिंदगी के गुजारे। और आज जब हम किसानों के इशू की भी बात कर रहे हैं, गुरु नानक साहब ने 18 साल वहां खुद खेती की, खुद हल चलाया। सो आज इवन दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी जब ये बात होती है कि भाई ये खेती का कितना तो हमें गुरु नानक जिनका पसीना, खून पसीना उस करतारपुर की सरजमी में है। और ये बहुत ही अहमियत की बात थी कि ये 550 साल गुरु नानक साहब की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे इसको खोला गया। दूसरी बात, इस एक्शन, वैसे तो हम जब भी अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों से मिलते हैं, और ये अकेला मेरा इंप्रेशन नहीं है, डायस्पोरा वो कहते हैं कि जितनी मोहब्बत वो हमसे करते हैं, काश हम ये समझ पाते 47 के दौर में कि हमने किन को छोड़ के किन के साथ आने का फैसला किया। तो ये बात तो चल रही थी, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद एक जबरदस्त गुडविल जो है वो सिख कम्युनिटी में है, डायस्पोरा में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम फ्री हैं उनके क्लचेस से। जो इंडिया के नक्शे में सिख हैं उनको वो वीजा प्रोसेस, पासपोर्ट प्रोसेस, उन पे मॉनिटरिंग है। वो जरा डर के उनको सर्कस के शेर बनाया हुआ है तो शेर ही है वैसे, पर वो सर्कस के शेर बनाए हुए हैं। सो उनमें शायद वो दब के बात करते हैं, पर अंदर से हर कोई ये महसूस करते हैं कि भाई अब वो इनके लिए बहुत लड़ लिया हमने, अब हमारा वक्त है, हम अपना नेशन भी क्रिएट करेंगे। और आपने महसूस किया होगा
कि पाकिस्तान के मुतल्लक एक यूनिक प्यार है हमारे दिलों में भी। और मैं समझता हूं कि अब अगर ये जो दिल्ली के फार्मर प्रोटेस्ट पे यही नहीं कि वहां उनका बाप एक का या एक लड़का खुद बैठा है, उसका एक भाई लद्दाख के बॉर्डर पे है या लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। सो अगर इनकी कोई भी रिप्रेसिव लाइन आएगी, कोई भी, वो सिखों के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, जाहिर तौर पे सिख सेंटीमेंट इनके खिलाफ होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त जरा खत्म हो रहा है, बस आखिर में पूछना चाहूंगा, आप क्या चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जनरल बाजवा या पाकिस्तान की स्टेट आपको किस किस्म की सपोर्ट फराहम करे, आपके लिए ह्यूमन राइट्स में जाकर जो है आपके लिए आवाज बुलंद की जाए, किस तरह की आप अपील करेंगे हमारे तवज्जुह से? देखिए, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस बार सितंबर में जब इमरान खान साहब ने यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो जहां उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों की परसिक्यूशन की बात की, उन्होंने सिखों की परसिक्यूशन का भी उसमें मेंशन किया। तो पहली बार थी कि किसी भी हेड ऑफ द स्टेट ने यूएन जनरल असेंबली के इस अगस्त इनॉग्रल फंक्शन में ये बात की हो। सो मैं समझता हूं कि इसी लाइन को आगे चलाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का सिख इशू पे भी बोलना, क्योंकि यही नहीं कि हमारी मुकद्दस जो है वो गुरधाम वहां है, पाकिस्तान में एक थ्राइविंग सिख कम्युनिटी भी है और उनके बिहाफ पे भी जो कुछ चल रहा है वो उनको भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इसको ह्यूमन राइट्स इशू के तौर पे जो है वो हाईलाइट करे, जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जैसे ब्रिटिश मेंबर्स पार्लियामेंट ने किया है या यूएन सेक्रेटरी जनरल ने किया है। और इसके अलावा हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी खुल के एक बात का ध्यान रहे, ठीक है डिप्लोमेसी में बहुत बार डिप्लोमेसी का मतलब ही थोड़ा पीछे हट के होता है, बट एक वक्त आ जाता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि भाई हुण घुंड कड्ढण दी लोड़ नहीं, घुंड चुक दो। सो हम यही कहना चाहते हैं कि वक्त वो आ रहा है कि उन्होंने तो हिंदुत्व का अपना नेकेड अगली फेस दिखा दिया है। सो पाकिस्तान को भी उसकी तरफ हम काउंट भी करते हैं। और जैसे कश्मीरियों का और हमारी स्ट्रगल दोनों की बात है, हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि रोड फ्रॉम लाहौर टू अमृतसर, लाहौर टू श्रीनगर गोज वाया अमृतसर। सो मतलब यह है कि दोनों की आजादी एक साथ जुड़ी हुई है। सो इस स्टेज पे बेशक ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे ही अगर वो बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक मोरल बूस्टर होगा सिख कम्युनिटी के लिए। बाकी हमें लड़ना आता है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हम इनसे हाथों हाथ निबड़ लेंगे। इसमें हम पूरी तरह से जो है वो वी कीप द स्ट्रेंथ। डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अमरजीत सिंह की, जो कि खालिस्तानी रहनुमा है और सिखों के जो ह्यूमन राइट्स के मामला है उन पर बात करते हैं, न्यूयॉर्क में मुकीम है। हम इनसे थोड़े अर्से बाद दोबारा गुफ्तगू करेंगे, जो किसानों का मामला चल रहा है, क्योंकि इस पर अभी भी काफी जो है गड़बड़ है भारत के अंदर। तो नेक्स्ट शो तक के लिए जहाज़ वली को वाशिंगटन DC से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।